नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। नीलकंठ पक्षी ने बताया कि जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया, आज उसकी बातों से चिढ़ क्यों होती है। जिस बाप ने तुम्हारे सपनों के लिए खुद को भूखा रखा, आज उसके साथ एक कमरा भी क्यों भारी लगता है। अगर तुम भी सोचते हो कि माँ बाप अब बोझ हैं, तो इस कहानी को सुनना तुम्हारे लिए जरूरी है। दर्शक बंधु, क्या कभी आपने उस बूढ़ी माँ की आंखों में देखा है जिसने अपनी जवानी अपने बच्चों की मुस्कान में खो दी थी? आज वही आंखें अपने बेटे के घर में पराई बनी बैठी हैं। क्या कभी उस पिता की चुप्पी सुनी है जिसने अपने कंधे पर बेटे को बिठाकर पूरी दुनिया घुमा दी थी? आज वही पिता उस घर के किसी कोने में खामोश बैठा है, न कोई बात करने वाला, न कोई हाल पूछने वाला। कभी जिन बच्चों के लिए दुनिया से लड़ गए थे माँ बाप, आज उन्हीं बच्चों से 2 रोटी और 2 बोल पाने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। कभी वक्त था जब माँ की गोद से उतरना मुश्किल लगता था। आज वही माँ बुढ़ापे में किसी की गोद की नहीं, बस एक कोने की हकदार रह गई है। क्या बुढ़ापे का मतलब सिर्फ अकेलापन होता है? क्या माँ बाप ने इसी दिन के लिए अपनी सारी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया था? जब हम गिरते थे, माँ बाप ने हमें उठाया। जब हम हारते थे, उन्होंने हमें गले लगाया। जब हम डरे, उन्होंने हमें छुपा लिया अपनी छाती से। फिर आज हम क्यों डरते हैं उनके साथ जीने से? क्यों लगता है कि उनका साथ हमारी आजादी को छीन लेगा? क्यों बुढ़ापे में उनकी बातों से चिढ़ होती है? क्यों उनकी थकी आंखों में अब हमें भार दिखाई देता है? बुढ़ापा उम्र से नहीं, अपनों की बेरुखी से दर्द देता है। आज की कहानी एक ऐसे सवाल पर आधारित है जो हर परिवार के दिल में है। बुढ़ापे में औलाद माँ बाप को पराया क्यों कर देती है? अगर आप भी इस सवाल से जुड़े हैं, अगर आपके माता पिता अब भी आपके साथ हैं, तो कृपया इस कथा को अंत तक सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, आपके अपने जीवन का आईना भी हो सकती है। तो आइए इस गूढ़ और आध्यात्मिक विषय की खोज में आगे बढ़ते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जनकपुरी के विशाल साम्राज्य में राजा भानु प्रताप का शासन था। उनका किला गंगा नदी के तट पर स्थित था और उनके न्याय, पराक्रम और करुणा की दूर दूर तक प्रशंसा की जाती थी। उनकी रानी मीना सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थीं। रानी केवल प्रजा पालन में ही नहीं, बल्कि महल में आने वाले अतिथियों और याचकों का भी आत्मीयता से स्वागत करती थी। जनकपुरी की गलियों में एक साधारण आदमी रामदीन रहता था। वह एक गरीब तेली था जिसका काम तेल निकालकर बेचना था। उसकी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती थी, लेकिन वह ईमानदार और परिश्रमी था। उसका एक सपना था कि एक दिन वह अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में करेगा और सम्मानित जीवन जिएगा। रामदीन का पड़ोसी श्यामू एक शराबी था। उसका जीवन व्यर्थ और लापरवाह था। वह दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता और किसी भी जिम्मेदारी से कतराता। उसकी हालत देखकर रामदीन उसे समझाने की कोशिश करता। श्यामू भैया, ये शराब का नशा तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, संभल जाओ। लेकिन श्यामू उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन रामदीन की मुलाकात राजा भानु प्रताप के दरबार में हो गई। दरबार में कई बड़े बड़े मामले चल रहे थे, लेकिन रामदीन अपने छोटे से मामले के लिए भी न्याय मांगने की हिम्मत कर चुका था। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी छोटी सी जमीन पर वेश्याओं का डेरा है। वे रात दिन शोर मचाती हैं, जिससे मेरा जीवन दूभर हो गया है। कृपा करके मेरी मदद करें। राजा भानु प्रताप ने बात को गंभीरता से लिया और अपने मंत्री से कहा कि इसकी शिकायत का पूरा सच पता लगाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनकपुरी में अगर कोई कानून तोड़े, चाहे वह कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रामदीन की झोपड़ी गंगा नदी के किनारे स्थित थी। एक दिन वह अपनी बेटी के साथ गंगा किनारे बैठा था। तभी वहां की वेश्याओं का मुखिया वश्य उससे मिलने आया। वश्य ने कहा, हमारा धंधा हमारी मजबूरी है। इस समाज ने हमें इस हालत में पहुंचाया है। हम भी चाहते हैं कि हमारी कोई इज्जत हो, लेकिन समाज हमें मौका नहीं देता। रामदीन उसकी बातों से प्रभावित हुआ
उसे महसूस हुआ कि वेश्याओं के जीवन का दर्द भी कम नहीं है, लेकिन वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसने सोचा कि अगर मैं इनका विरोध करूं तो ये और उग्र हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इनकी मदद करूं तो शायद मुझे भी कोई रास्ता मिल जाए। श्यामू और वश्य की जान पहचान थी। दोनों ही जीवन से हार चुके इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। श्यामू ने वश्य से कहा, हम बर्बादी की कगार पर हैं वश्य, इस नशे से बाहर आना होगा। जो जिंदगी हमें नहीं मिली वह तुम्हें मिल सकती है। पहली बार श्यामू ने सोचा कि शायद उसके जीवन में बदलाव की गुंजाइश है। उसने शराब छोड़ने का निर्णय लिया और रामदीन से माफी मांगी। रामदीन ने उसे माफ कर दिया और कहा, जीवन में गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती पर अड़े रहना बुरा है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ दिनों बाद राजा भानु प्रताप ने जनकपुरी की समस्याओं पर विचार के लिए दरबार में विशेष बैठक बुलाई। रामदीन, श्यामू और वश्य भी वहां पहुंचे। निर्णय लिया गया कि वेश्याओं के पुनर्वास के लिए शहर के बाहर एक नई बस्ती बसाई जाएगी। साथ ही राजा ने यह भी घोषणा की कि श्यामू जैसे लोगों के लिए काम के नए अवसर दिए जाएंगे, जिससे वे अपना जीवन सुधार सकें। रामदीन को उसकी जमीन वापस मिल गई और श्यामू को एक तेल मिल में काम मिल गया। श्यामू ने शराब छोड़ दी और ईमानदारी से काम करने लगा। रामदीन की बेटी की शादी भी एक अच्छे घर में तय हो गई। वश्य और उसकी महिलाएं भी नई बस्ती में सम्मानपूर्वक रहने लगीं। राजा भानु प्रताप और रानी मीना ने जनकपुरी को न केवल एक समृद्ध राज्य बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज के रूप में स्थापित किया। गंगा नदी की लहरें जनकपुरी के इस बदलाव की साक्षी बनी और पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि अगर दिल से प्रयास किया जाए तो जीवन की हर कठिनाई का समाधान संभव है। जनकपुरी ने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान किया बल्कि अपने लोगों को नया जीवन भी दिया। लेकिन समय के साथ एक और घटना घटने वाली थी जो भविष्य के पन्नों में दर्ज है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत संपन्न और धर्मपरायण किसान रहता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में 2 जुड़वा संतानें जन्मी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम श्याम और पुत्री का नाम चित्रा रखा गया। समय बीतता गया और दोनों संतानें युवा होकर विवाह योग्य हो गईं। अब किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन वह किसी कार्यवश निकट के नगर में गया, जहां उसकी भेंट एक धर्मनिष्ठ व्यापारी से हुई। व्यापारी के सदाचारी पुत्र को देखकर किसान का मन प्रसन्न हो गया और उसने विचार किया कि यह पुत्र उसकी बेटी चित्रा के लिए उपयुक्त वर हो सकता है। घर लौटकर उसने यह बात अपनी पत्नी से साझा की और फिर विधिपूर्वक चित्रा का विवाह उस व्यापारी के पुत्र से कर दिया। किसान ने पूरे मन से यथाशक्ति अपनी बेटी के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ी। चित्रा अपने पिता के आशीर्वाद के साथ ससुराल चली गई। अब किसान को अपने पुत्र श्याम के विवाह की चिंता सताने लगी। उसने सोचा कि बेटी तो अपने ससुराल में सुखी हो गई है, अब मुझे श्याम का विवाह कर देना चाहिए ताकि अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर शेष जीवन पत्नी और बहू के साथ शांति से व्यतीत कर सकूं। लेकिन हे नारद मुनि, भगवान शिव कहते हैं, ईश्वर की लीला बड़ी रहस्यमय होती है। मनुष्य नहीं जानता कि कब ईश्वर उसे धन संपत्ति से भर दें और कब दरिद्रता के द्वार खोल दें। एक दिन वही धनवान किसान एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। उसका पुत्र श्याम अत्यंत धर्मपरायण और उदार हृदय वाला व्यक्ति था। अपने पिता की दयनीय स्थिति देखकर वह अत्यंत दुखी हो गया और श्रेष्ठ वैद्य से उपचार करवाने का प्रयास करने लगा। उसने पिता के लिए सर्वोत्तम औषधियां मंगाई, लेकिन कोई भी उपचार सफल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे पिता की चिकित्सा में किसान की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब श्याम और उसका परिवार निर्धन हो चुका था। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी किसान की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन किसान ने अपने पुत्र श्याम को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, जब कोई बात मनुष्य के सामर्थ्य से परे हो जाए और उसका कोई समाधान न दिखाई दे, तब उसे भगवान की शरण में छोड़ देना चाहिए। अब तू मेरी चिंता छोड़ और अपने भविष्य के विषय में सोचना आरंभ कर। मेरा यह शरीर तो एक दिन इस संसार को छोड़ ही देगा। मैंने संतोषपूर्वक जीवन जिया है
और ईश्वर का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा योग्य पुत्र दिया। अब मेरी यात्रा पूर्ण होने वाली है, लेकिन तुम्हारे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। इसीलिए पुत्र, मेरी चिंता त्यागो और अपना विवाह कर लो, ताकि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सको और अपनी गृहस्थी को धर्म और प्रेम से संवार सको। जीवन में हर प्राणी की आकांक्षाएं और कर्तव्य ईश्वर की लीला का ही भाग होते हैं। एक गरीब किसान श्याम, जो अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का व्रत लेता है, हमें प्रेम और समर्पण का उदाहरण देता है। श्याम के वृद्ध पिता ने एक दिन कहा, पुत्र, मैं अपने जीते जी तेरी बहू को देखना चाहता हूं और तुझे सुखी देखना चाहता हूं। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। यह सुनकर श्याम गहरे विचार में डूब गया। अब उसके पास कोई साधन शेष नहीं था, क्योंकि पिता की चिकित्सा में सारी जमा पूंजी समाप्त हो चुकी थी। फिर भी श्याम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पिताजी, यदि मेरी शादी से आपको प्रसन्नता मिलेगी तो जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए। श्याम के पिता ने अपने पुत्र का विवाह एक गरीब घर की धर्मपरायण कन्या से करवा दिया। श्याम की पत्नी दिव्यानी अत्यंत संस्कारी और सहनशील थी। वह अपने पराये का भेद न जानती थी और हर स्थिति में अपने पति का साथ देती थी। कुछ समय बाद श्याम के पिता का देहांत हो गया। श्याम ने उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न किया। पिता की चिकित्सा और अंतिम संस्कार में शेष बची हुई सारी पूंजी भी समाप्त हो गई। अब श्याम और दिव्यानी को अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वे गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। श्याम दिन रात परिश्रम करके दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा ताकि जीवन यापन कर सके। इधर जब श्याम की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, को पिता के निधन और भाई की दयनीय स्थिति का पता चला तो उसका मन बदल गया। धन संपत्ति के अभाव में उसने अपने भाई से दूरी बना ली। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, कलयुग में मनुष्य अक्सर धन के लोभ में अपनों से विमुख हो जाता है। चित्रा को अब यह भय सताने लगा कि यदि उसका गरीब भाई उसके ससुराल में आया तो लोग उसका उपहास करेंगे और उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। इस भय से उसने अपने भाई से संबंध तोड़ लिया। न वह पिता की 13वीं पर आई, न भाई का हाल चाल लिया और न ही कभी उसे अपने घर बुलाया। जब श्याम को बहन चित्रा के इस व्यवहार का पता चला तो उसका हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसने इसे ईश्वर की लीला मानकर इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया और फिर कभी बहन के ससुराल नहीं गया। इधर चित्रा अपने ससुराल में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रही थी, जबकि श्याम अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में कठिन परिश्रम से अपना जीवन गुजार रहा था। समय बीतता गया और वर्षों गुजर गए। श्याम और दिव्यानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो कब 15 वर्ष का हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। इधर चित्रा के भी बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन चित्रा के पुत्र का विवाह तय हुआ, लेकिन उसने श्याम को आमंत्रण नहीं भेजा। जब श्याम को अपनी बहन के पुत्र के विवाह का समाचार मिला तो वह प्रसन्नता से भर उठा। वह भागते हुए अपनी पत्नी दिव्यानी के पास गया और बोला, हे प्रिय, मेरी बहन के पुत्र का विवाह तय हो गया है, हमें अवश्य वहां चलना चाहिए। दिव्यानी, जो प्रेम और अपनत्व से भरी हुई थी, यह समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे स्वामी, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है, हमें अवश्य अपनी ननद के घर चलना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मनुष्य का जीवन संबंधों की मिठास और कर्तव्यों की कसौटी पर आधारित होता है। देखो, इस कथा में श्याम और चित्रा के बीच का संबंध कैसी कठिनाई से गुजरता है, लेकिन प्रेम की डोर कभी टूटती नहीं। जब श्याम को अपनी बहन चित्रा के पुत्र के विवाह का समाचार मिला तो वह प्रसन्न होकर पत्नी दिव्यानी से बोला, हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के बेटे का विवाह तय हो गया है, चलो हम भी उसमें सम्मिलित हों और उसे आशीर्वाद दें। दिव्यानी ने कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत शुभ समाचार है, परंतु पहले यह बताओ, क्या हमारी ननद ने हमें विवाह का निमंत्रण भेजा है? श्याम कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, प्रिय, निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन हमें खबर मिली है। क्या यह आवश्यक है कि हम अपने भांजे की शादी में जाने के लिए निमंत्रण का इंतजार करें? वह भी तो हमारी ही बहन का बेटा है। दिव्यानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे स्वामी, आपकी बात सही है,
लेकिन बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। आप जाएं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं बिना निमंत्रण के वहां नहीं जाऊंगी। श्याम ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, हो सकता है व्यस्तता के कारण वे हमें निमंत्रण भेजना भूल गए हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निमंत्रण भेजा गया हो लेकिन हम तक न पहुंचा हो। हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए। चलो, हमारे बेटे को भी तैयार कर लो और मेरे साथ चलो। दिव्यानी ने शांत स्वर में कहा, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मैं बिना निमंत्रण के नहीं जाऊंगी। श्याम ने दुखी मन से कहा, ठीक है प्रिय, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अगर मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो लोग कहेंगे कि खर्चा बचाने के लिए मैं नहीं आया। श्याम अब पूरी विनम्रता और समर्पण के भाव से यात्रा की तैयारी करता है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अच्छे वस्त्र या उपहार खरीद सके, इसलिए उसने एक मित्र से उधार लेकर अपनी बहन और बहनोई के लिए कपड़े खरीदे। सुबह होते ही श्याम पैदल यात्रा पर निकल पड़ा और शाम होते होते वह चित्रा के ससुराल पहुंचा। थका हारा श्याम दरवाजे के पास खड़ा होकर बहन के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय चित्रा की जेठानी ने श्याम को देखा और पहचान लिया। वह तुरंत चित्रा के पास जाकर बोली, बहन चित्रा, तुम्हारा भाई द्वार पर खड़ा है। चित्रा ने चिंतित होकर पूछा, दीदी, क्या तुमने देखा कि मेरा भाई किस स्थिति में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं? जेठानी ने उत्तर दिया, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्रों में है और दरवाजे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा को क्रोध आ गया। वह सभी की नजरों से बचते हुए दरवाजे पर पहुंची और श्याम को देखकर बोली, भैया, तुम यहां इस दशा में क्यों आए? कम से कम अपनी और मेरी इज्जत का तो ध्यान रखा होता। श्याम ने बहन की बातें सुनकर विनम्रता से उत्तर दिया, बहना, मैंने सुना कि मेरे भांजे का विवाह हो रहा है तो सोचा तुम्हारे घर आकर आशीर्वाद दूं। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के लिए नए कपड़े भी लाए हैं। मुझे लगा कि यदि मैं नहीं आया तो लोग तुम्हें ताने देंगे कि तुम्हारा भाई विवाह में नहीं आया। इसी कारण चाहे जैसे भी हो मैं तुम्हारे पास आया हूं। चित्रा ने दुखी होकर कहा, भैया, इस तरह बगैर निमंत्रण के और फटे वस्त्रों में आना उचित नहीं था। यह मेरे लिए लज्जा की बात है। तुम्हें कम से कम मेरी प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखना चाहिए था। हे देवर्षि नारद, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देखो, यह कथा जीवन में प्रेम, त्याग और ईश्वर पर अडिग विश्वास का महत्व दर्शाती है। संसार की उपेक्षा और कठिनाइयों में भी भक्तों का विश्वास कभी टूटता नहीं। यही विश्वास अंततः उन्हें ईश्वर की कृपा का पात्र बनाता है। जब चित्रा ने अपने भाई श्याम से कटु शब्द कहे, तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, पर कम से कम मेरी प्रतिष्ठा का तो ध्यान रखा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है। ऐसे फटे हाल वस्त्रों में तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तब श्याम का हृदय छलनी हो गया। यह सुनकर वह अपनी बहन के चरणों में गिरकर कहने लगा, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरा उद्देश्य तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं तो तुम्हें ताने सुनने से बचाने के लिए आया हूं और तुम्हारे लिए प्रेम पूर्वक यह वस्त्र भी लाया हूं। यदि मुझे पहले ही यह मालूम होता कि मेरे आने से तुम्हें इतनी पीड़ा होगी तो मैं कभी यहां नहीं आता। चित्रा ने अपने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। शादी के समारोह के दौरान तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें देखकर यह कहे कि चित्रा का भाई भिखारी है। जब भोजन तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें थाली इसी कमरे में दे दूंगी और तुम पीछे के दरवाजे से चुपचाप अपने गांव लौट जाना। श्याम ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बहन, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगा, परंतु मेरी एक विनती है। मैं तुम्हारे और जीजा जी के लिए जो वस्त्र लाया हूं, कृपया उन्हें रख लो। मैंने इन्हें बड़े प्रेम से तुम्हारे लिए लाया है। चित्रा ने कपड़े ले लिए और कमरे से बाहर निकलते हुए बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी ताकि श्याम बाहर ना आ सके। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, श्याम कमरे में बैठा अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था, यह सोचते हुए कि आज उसे बहन के घर का स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बहन उसे भूल चुकी थी। व्यस्तता में खोई वह भाई के लिए भोजन लाना भूल गई। इस तरह 2 दिन बीत गए
और श्याम भूख प्यास से तड़पने लगा। वह कमजोर होकर बेहोश होने की कगार पर था, परंतु उसकी चिंता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर व्याकुल कर रही थी। वह सोचता रहा, यदि मैं यहां मर गया तो मेरी पत्नी और बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। इसी बीच चित्रा की जेठानी किसी काम से उस कमरे के पास से गुजरी। जब उसने दरवाजे से पीटने की आवाज सुनी तो चौंक कर दरवाजा खोला। श्याम को अंदर देखकर उसने पूछा, भाई तुम इस कमरे में कैसे बंद हो गए? श्याम ने अपनी बहन की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहा, दीदी मैं आराम कर रहा था, किसी ने गलती से कुंडी लगा दी और मैं अंदर हो गया। यदि आप ना आती तो मैं आज भूख प्यास से मर जाता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, श्याम ने बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहा ताकि उसकी बहन की प्रतिष्ठा बनी रहे। ऐसा त्याग वही कर सकता है जिसके हृदय में सच्चा प्रेम और करुणा हो। 3 दिन का भूखा प्यासा श्याम चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। यात्रा के दौरान उसकी हालत और बिगड़ती गई। कमजोरी के कारण वह लड़खड़ाने लगा और अंततः बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि तभी वहां एक वृद्धा प्रकट हुई। उसने श्याम को गिरने से पहले थाम लिया और अपनी गोद में सुला दिया। जब कुछ समय बाद श्याम को होश आया तो उसने अपने आप को उस वृद्धा की गोद में पाया। वह तत्काल उठ खड़ा हुआ और बोला, हे मां, आप कौन हैं जिन्होंने मेरी प्राण रक्षा की? भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे नारद, वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं देवी मां थी। श्याम की पत्नी दिव्यानी रोज श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा किया करती थी। उसी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां ने स्वयं प्रकट होकर श्याम की रक्षा की। देवी मां ने श्याम को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स चिंता मत करो, तुम्हारी कठिनाइयों का अंत अब निकट है। तुम्हारी पत्नी की भक्ति और तुम्हारा प्रेम ईश्वर के लिए अत्यंत प्रिय है। याद रखो, जो प्रेम और समर्पण से जीवन जीते हैं उनके जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, ईश्वर सदा उनकी रक्षा करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, देखो यह कथा ईश्वर की कृपा, प्रेम और धैर्य की महिमा को प्रकट करती है। जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न हो, सच्चे प्रेम और भक्ति से अंततः ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। जब श्याम गिरने ही वाला था, उसी समय देवी मां प्रकट होकर उसे संभाल लेती हैं और उसके सिर को अपनी गोद में रखकर सुला देती हैं। जब श्याम को होश आया तो उसने वृद्धा का धन्यवाद किया और अपने गांव जाने के लिए निकलने लगा। तभी वह वृद्धा बोली, बेटा तुम कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? श्याम ने नम्रता से उत्तर दिया, हे मां, मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूं। मेरे भांजे की शादी थी, इसीलिए वहां गया था। अब मैं अपने गांव लौट रहा हूं। वृद्धा ने करुणा भरे स्वर में पूछा, तो फिर पुत्र, तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया? यह प्रश्न सुनकर श्याम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, हे मां, मेरी बहन ने मुझे न केवल निरादर किया बल्कि कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको सच बताना आवश्यक लगा। देवी मां ने श्याम को सांत्वना देते हुए कहा, वत्स चिंता मत करो, जो हुआ उसे भुला दो। यहां पास ही मेरा एक बगीचा है जहां अनेक प्रकार के फल लगे हैं। तुम वहां जाकर कुछ फल खा लो ताकि 3 दिन की भूख मिट सके। साथ ही कुछ फल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी ले जाना। जब वे पूछें कि बहन के घर से क्या लाए हो तो कह देना कि यह फल तुम्हारी बहन ने भेजे हैं। इस तरह तुम अपनी प्रतिष्ठा भी बनाए रखोगे और परिवार को खुश रख पाओगे। श्याम ने देवी मां की बातों का आदर पूर्वक पालन किया और बगीचे में पहुंचकर फलों को तोड़ा, पेट भरकर खाया और कुछ फल अपने थैले में भी रख लिए। फिर देवी मां से आशीर्वाद लेकर वह अपने गांव की ओर चल पड़ा। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, यह कोई साधारण वृद्धा नहीं, स्वयं देवी मां थीं, जो श्याम की पत्नी दिव्यानी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सहायता के लिए आईं। जब श्याम अपने घर पहुंचा तो उसके बच्चे और पत्नी दौड़कर उसके पास आए और पूछने लगे कि घर से क्या लेकर आए हो? श्याम ने थैला अपनी पत्नी दिव्यानी को थमा दिया और स्वयं मन की बेचैनी को मिटाने के लिए खेतों की ओर चल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरी वही बहन जो रक्षा बंधन पर मुझसे अपार स्नेह करती थी, आज इतनी कठोर कैसे हो गई? क्या सिर्फ मेरी गरीबी ने हमारे रिश्ते को बदल डाला?
उधर जब दिव्यानी ने थैला खोला तो वह आश्चर्य से अवाक रह गई। उसमें साधारण फल नहीं बल्कि सोने चांदी से बने फल रखे थे। अनार के भीतर से हीरे मोती जगमगा रहे थे। यह दृश्य देख वह आनंदित हो उठी और बिना देर किए खेतों की ओर दौड़ी। वहां पहुंचते ही उसने कहा, हे स्वामी, आपने कहा था ये फल बहन के घर से लाए हो, पर ये तो साधारण फल नहीं है। इनके भीतर से तो अनमोल रत्न निकले हैं। यह क्या चमत्कार है। श्याम चकित रह गया। उसके मन में आया कि हो न हो वह वृद्धा जो रास्ते में मिली थी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसी समय भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे नारद, वह वृद्धा स्वयं देवी मां थीं, जो श्याम की निष्कलंक भक्ति और समर्पण को देख आशीर्वाद देने आई थीं। जीवन में जो लोग प्रेम, धैर्य और भक्ति से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उनके जीवन में अंततः ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। यही वह क्षण था जब श्याम के जीवन की तपस्या रंग लाई थी। श्याम ने जब यह थैला पत्नी को सौंपा और उसमें से दिव्यानी ने सोने चांदी के आभूषण और हीरे मोती देखे तो वह स्तब्ध रह गई। उसने श्रद्धा से कहा, हे प्रिय, आपकी बहन ने सचमुच हमारे भाग्य को बदल दिया है। उसने फल के भीतर छुपाकर अमूल्य आभूषण भेजे हैं। यह कैसी कृपा है। श्याम यह भली भांति समझ गया कि वह वृद्धा कोई और नहीं, स्वयं देवी मां का स्वरूप थी। उसने चुपचाप देवी मां का धन्यवाद किया और यह रहस्य अपनी पत्नी से छुपा लिया, जिससे वह अपनी ननंद के प्रति मन में कोई शिकायत न रखे। समय बीतता गया। श्याम अब पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक भव्य महल बनवाया, जिसमें राजा महाराजाओं जैसी शान थी। पहले जो लोग उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब उसके सम्मान में बढ़ चढ़कर भाग लेते। एक दिन दिव्यानी ने कहा, हे स्वामी, सावन का पावन महीना आने वाला है। इस महीने में सभी स्त्रियां अपने मायके जाती हैं। क्यों ना आप भी अपनी बहन को यहां बुला लें, ताकि वह हमारे इस नए जीवन को देख सके और मैं भी उसे हृदय से धन्यवाद दे सकूं। दिव्यानी का हृदय अपनी ननंद के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसे पूर्ण विश्वास था कि उनके जीवन में जो यह सुख और वैभव आया है, वह चित्रा के कारण ही संभव हुआ है। श्याम ने पत्नी की बात को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी बहन चित्रा को बुलाने के लिए फिर से उसकी ससुराल की ओर चल पड़ा। परंतु इस बार वह नंगे पांव और फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि राजसी वस्त्रों में सजे हुए रथ पर सवार होकर गया। उसके आगे पीछे सैनिक चल रहे थे और रथ पूरी तरह सुसज्जित था। जब चित्रा की जेठानी ने यह दृश्य देखा तो वह दौड़ती हुई चित्रा के पास पहुंची और कहा, ची बहन, तेरा भाई आया है। लेकिन इस बार वह किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं, राजा महाराजा की तरह दिख रहा है। उसके चारों ओर सैनिक हैं और एक सुसज्जित रथ द्वार पर खड़ा है। चित्रा विश्वास नहीं कर पाई। वह सोचने लगी, कल तक जो भाई मेरे द्वार पर विवश खड़ा था, वह आज राजसी ठाठ से कैसे आ गया। सच्चाई जानने के लिए वह छुपकर बाहर आई और जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, वह आश्चर्य से निःशब्द हो गई। यह वही श्याम था, लेकिन अब उसका रूप ही बदल गया था। चित्रा तुरंत आरती का थाल लेकर दौड़ी और भाई की आरती उतारी। उसने सिसकते हुए कहा, भैया, मुझे क्षमा करो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें कष्ट दिया। मैं नहीं जानती थी कि ईश्वर का न्याय इतना शीघ्र और निष्पक्ष होता है। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, गलती तो तुमसे हुई, परंतु मैंने तुम्हें उसी दिन क्षमा कर दिया था। बुरे वक्त को भूल जाना ही श्रेयस्कर है। अब चलो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें सस्नेह बुलाया है। चित्रा हर्षित हो उठी और भाई के संग उस रथ पर सवार होकर अपने मायके पहुंची। जब उसने महल की भव्यता देखी तो वह चकित रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही उसका वही भाई है जो कल तक दरिद्रता में जी रहा था। मायके पहुंचते ही दिव्यानी ने अपनी ननंद की खूब सेवा की। 7 दिनों तक उसे मान सम्मान और प्रेम से रखा। उसके मन में यही विश्वास दृढ़ था कि उनके जीवन में जो यह चमत्कार हुआ, वह चित्रा के आशीर्वाद से ही हुआ है। श्याम ने कभी अपनी पत्नी को यह नहीं बताया कि यह समृद्ध देवी मां की कृपा से मिली थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अपनी ननंद से कोई ईर्ष्या या द्वेष रखे, और इस प्रकार भक्ति, धैर्य और क्षमा के पथ पर चला श्याम अंततः उस वैभव को प्राप्त करता है जो केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है।
वह जानता था कि यदि उसकी बहन ने उससे कठोर व्यवहार नहीं किया होता तो देवी मां का आशीर्वाद उसे कभी प्राप्त न होता। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह कथा प्रेम, क्षमा और जीवन में अहंकार से मुक्ति का अद्भुत उदाहरण है। समय के साथ चाहे रिश्तों में दरार आ जाए, लेकिन प्रेम और ईश्वर की कृपा सब कुछ ठीक कर देती है। जब श्याम की बहन चित्रा अपने ससुराल लौटने को तैयार हुई तो श्याम की पत्नी दिव्यानी ने अपने पति से निवेदन किया, हे स्वामी, कल आपकी बहन विदा होकर अपने घर जाएगी। कृपया जाकर उसके लिए कोई सुंदर उपहार ले आइए ताकि वह हमसे प्रसन्न होकर जाए। श्याम ने पत्नी की बात मानकर बाजार की ओर प्रस्थान किया। वहां एक मोची की दुकान पर जाकर बोला, हे भाई, मैं अपनी बहन के लिए ऐसी जूती बनवाना चाहता हूं जो चलते समय बोले। क्या तुम इसे बना सकते हो? मोची ने कहा, सेठ जी, मैं ऐसी जूती बना तो सकता हूं, पर इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, कीमत की चिंता मत करो, बस ऐसी जूती बना दो जो चलते चलते 8 विशेष बातें कहे। ये वही बातें हैं जो एक वृद्धा ने मुझे जीवन का सत्य समझाते हुए बताई थीं। श्याम ने उसे वह 8 बातें बताईं। पहली, अज्ञानता और आलस्य मनुष्य को सदा दरिद्र बनाए रखते हैं। दूसरी, जो समय के भरोसे बैठा रहता है वह जीवन में कभी समृद्ध नहीं हो सकता। तीसरी, परिवर्तन से बचने वाला व्यक्ति सदा अवनति को प्राप्त करता है। चौथी, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, इसलिए ज्ञान का अर्जन आवश्यक है। पांचवीं, समय को दोष देने के बजाय कर्म योग में लगना चाहिए। छठी, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो परिश्रम करते हैं। सातवीं, प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखो, चाहे सामने वाला कितना ही निर्धन क्यों ना हो। आठवीं, धन और दौलत से रिश्ते नहीं बनते, सच्चा प्रेम और सम्मान ही संबंधों की नींव होते हैं। मोची ने हीरे जवाहरात से जड़ी सोने चांदी की जूतियां बनाई जो इन 8 बातों को बोलती थीं। श्याम ने वह जूतियां अपनी बहन चित्रा को भेंट की। चित्रा, जो पहले से ही धन की लोभी थी, इन अनमोल जूतियों को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसकी देवरानी और जेठानी ने पूछा, तुम्हारे भाई ने क्या उपहार दिया? चित्रा ने गर्व से जूतियां दिखाईं और पहनकर चलने लगी। तभी जूतियां बोलने लगीं, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते और हुए गरीब। जूतियों की बात सुनकर चित्रा का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने भाई के प्रति किए गए दुर्व्यवहार की याद आई और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी देवरानी और जेठानी ने उसे समझाया, हे बहन, घमंड का त्याग करो। जो व्यक्ति धन का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी सदा के लिए दूर हो जाती हैं। जीवन में प्रेम और विनम्रता का स्थान सबसे ऊपर है। चित्रा का हृदय पिघल गया और उसने निश्चय किया कि वह अब सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगी। उसने मन ही मन अपने भाई से क्षमा मांगी। भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद, समय के साथ जो दरार भाई बहन के बीच आई थी वह भर गई। श्याम और चित्रा का प्रेम पुनः प्रगाढ़ हो गया। श्याम ने कभी अपनी पत्नी दिव्यानी को यह नहीं बताया कि उसकी समृद्ध देवी मां के आशीर्वाद से हुई थी। वह नहीं चाहता था कि दिव्यानी अपनी ननद से कोई द्वेष रखे। उसके मन में एक ही बात थी, यदि मेरी बहन ने मुझसे कठोर व्यवहार न किया होता तो मुझे देवी मां का आशीर्वाद नहीं मिला होता। जीवन की हर घटना में ईश्वर की कोई न कोई योजना अवश्य होती है। भोलेनाथ कहते हैं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम, करुणा और क्षमा जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। चाहे रिश्तों में कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, यदि प्रेम और समझदारी बनी रहे तो हर समस्या का समाधान संभव है। देवर्षि नारद ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपकी यह कथा अत्यंत सद्गुणों से युक्त है और मुझे इसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी कृपा से मैं इसे संसार में प्रसारित करूंगा ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। मित्रों, इस कथा का यही संदेश है, प्रेम, क्षमा और परिश्रम ही जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। अहंकार से सदा बचें और अपने रिश्तों में प्रेम बनाए रखें। जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रेम करता है उसकी सहायता ईश्वर अवश्य करते हैं। एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 बच्चियों के साथ रहती थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया। अब बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। समाज की उपेक्षा और आर्थिक तंगी के बावजूद
वह अपने बच्चों का पालन पोषण करने का हर संभव प्रयास करती रही। पति की याद में आंसू बहाते हुए वह बीमार रहने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसका अंत समय आ पहुंचा। धर्मराज के आदेश से एक देवदूत उसके प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आया, लेकिन जब वह स्त्री के घर पहुंचा तो देखा कि वह बेहोश पड़ी है और उसकी तीनों बच्चियां उससे लिपटी रो रही हैं। सबसे छोटी बच्ची तो उसकी छाती से चिपककर उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। इस करुण दृश्य को देखकर देवदूत का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, इन बच्चियों का पिता तो पहले ही चला गया, यदि अब इनकी मां को भी ले गया तो ये बेसहारा हो जाएंगी। दयावश उसने स्त्री के प्राण नहीं लिए और खाली हाथ लौट गया। जब वह धर्मराज के पास पहुंचा और सब हाल बताया तो धर्मराज बोले, मूर्ख, तूने ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप किया। हर जीव का समय तय होता है। तूने नियम तोड़ा है, इसलिए तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। अब तुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तू 3 बार खिलखिलाकर न हंसे। देवदूत निर्वस्त्र अवस्था में एक सड़क के किनारे पड़ा था। तभी वहां से एक मोची निकला जो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था, लेकिन ठंड में ठिठुरते उस देवदूत को देखकर वह रुक गया। उसने अपनी जेब में रखे बच्चों के कपड़े के पैसे से उसके लिए कपड़े और कंबल खरीदे और उसे अपने घर ले आया। मोची की पत्नी ने जब यह देखा कि उसके पति ने बच्चों के कपड़ों के पैसे किसी अजनबी पर खर्च कर दिए तो वह क्रोधित हो उठी। वह अपने पति से लड़ने लगी और कहने लगी कि यह बहुत बड़ी मूर्खता थी। यह दृश्य देखकर देवदूत पहली बार खिलखिलाकर हंसा। कुछ समय बाद मोची की दुकान पर राजा का सैनिक आया। वह एक कीमती चमड़ा लेकर आया और आदेश दिया कि इससे जूते बनाए जाएं। मोची ने देवदूत को समझाते हुए कहा, इस चमड़े से केवल जूते बनाना, गलती से भी चप्पल मत बना देना। लेकिन देवदूत ने जानबूझकर चप्पल ही बना दी। यह देखकर मोची बहुत डर गया। उसे लगा कि अब वह राजा के कोप का भाजन बनेगा। वह गुस्से में देवदूत को मारने दौड़ा ही था कि तभी वही सैनिक लौट आया और बोला, राजा का देहांत हो गया है। हमारे यहां यह परंपरा है कि मृत व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है। यह सुनकर मोची को राहत की सांस मिली। देवदूत ने दूसरी बार खिलखिलाकर हंसी में अपने हृदय की शांति प्रकट की। कुछ समय पश्चात 3 युवतियां एक वृद्धा के साथ मोची की दुकान पर जूतों का नाप देने आई। देवदूत ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही बच्चियां हैं जिनकी मां को उसने पहले दया करके नहीं मारा था। वृद्धा ने बताया, इन बच्चियों की मां बचपन में ही चल बसी थी, लेकिन मैंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब यह सब अच्छे घरों में विवाह करने जा रही हैं। यह सुनकर देवदूत की आंखें भीग उठीं और उसने तीसरी बार खिलखिलाकर हंसी के साथ यह अनुभव किया कि यदि उस समय उन बच्चियों की मां को मारा होता तो यह बच्चियां न जाने कैसी विपत्ति में पलतीं। लेकिन अब वे समृद्ध और सुसंस्कृत जीवन की ओर बढ़ रही हैं। परमात्मा जो कुछ भी करता है वह हमारे हित के लिए ही होता है। तीसरी हंसी के बाद देवदूत का श्राप समाप्त हो गया और वह धर्मराज के लोक में लौट गया। जाने से पहले उसने मोची से कहा, मित्र, हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। हम जब वर्तमान के दुखों को देखकर विचलित हो जाते हैं तो हमें नहीं दिखता कि ईश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी योजना बनाई है। अच्छे लोग इसीलिए दुख सहते हैं ताकि वे परमात्मा से जुड़े रहें और उनका जीवन किसी और के कल्याण का माध्यम बने। यह कहानी हमें यही सिखाती है, जीवन में जो कुछ घटता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जो हमें इस समय कष्टदायक लगता है वही भविष्य में हमारे लिए आशीर्वाद बन सकता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य साझा करें। प्रिय दर्शकों, अब हम एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी की ओर बढ़ते हैं जो हमें यह सिखाती है कि किन स्त्रियों के स्वभाव से जीवन में संकट आता है और क्यों कुछ लोगों से दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ होता है। पुराने समय में कई राजाओं की कथाएं जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। ऐसी ही एक कथा है राजा धर्मपाल की, जो इस बात पर आधारित है कि कुछ प्रकार के स्वभाव वाली स्त्रियों से दूरी रखना अनिवार्य है, नहीं तो न केवल घर परिवार बल्कि पूरा जीवन असंतुलित हो जाता है। राजा धर्मपाल एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय शासक था।
वह अपनी प्रजा के कल्याण हेतु समर्पित रहता था और उसका पारिवारिक जीवन भी प्रेम, स्नेह और शांति से परिपूर्ण था। उसकी रानी विदुषी और विनम्र स्वभाव की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी असमय मृत्यु हो गई, जिससे राजा का जीवन शोक और अकेलेपन से भर गया। रानी के जाने के बाद राजा का जीवन बिखरने लगा। न तो वह राज्य के कामों में रुचि ले पा रहा था, न ही उसे कोई आंतरिक शांति मिल रही थी। दिन रात वह पत्नी की याद में डूबा रहता, जिससे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। दरबारियों ने राजा से निवेदन किया, महाराज, आपको इस शोक से बाहर आना चाहिए। जीवन को फिर से सहेजने के लिए आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप किसी योग्य स्त्री से पुनर्विवाह करते हैं तो न केवल आपका जीवन सधेगा, बल्कि राज्य का संचालन भी सुचारू होगा। राजा ने विचार करके 3 स्त्रियों से विवाह करने का निश्चय किया, परंतु उसे यह ध्यात न था कि इन तीनों विवाहों से वह जीवन के गहरे सत्य सीखने वाला है। पहली स्त्री अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। राजा को लगा कि उसका सौंदर्य और मोहक रूप उसके जीवन में सुख और प्रेम लाएगा, लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद स्त्री का असली रूप सामने आने लगा। वह अत्यंत लालची और स्वार्थी निकली। हर समय महंगे आभूषण, वस्त्र और विलासिता की वस्तुएं मांगती रहती। उसकी इच्छाओं का कोई अंत न था। वह अपने वैभव का प्रदर्शन करने में लगी रहती। राजा ने प्रारंभ में उसकी मांगों को पूरा किया, लेकिन धीरे धीरे वह महल के खजाने पर बोझ बन गई। राज्य के विकास कार्य रुक गए। वह स्त्री केवल भौतिक सुखों में डूबी रही और कभी संतुष्ट नहीं हुई। राजा ने अनुभव किया कि लालच से भरी स्त्री परिवार को भीतर से खोखला कर देती है। संतों ने भी कहा है, स्वार्थी व्यक्ति से जितनी दूरी रखी जाए उतना ही जीवन सुखद रहता है। राजा ने फिर दूसरी स्त्री से विवाह किया, परंतु यह विवाह उसके लिए और भी कठिनाई लाया। यह स्त्री स्वभाव से अत्यंत झगड़ालू और अहंकारी थी। वह हर बात पर झगड़ा करती, महल के कर्मचारियों का अपमान करती और दरबारियों को भी नहीं बख्शती। राजा तक को अपने क्रोध का शिकार बनाती। वह स्वयं को सदा श्रेष्ठ समझती थी और दूसरों की भावनाओं को कभी सम्मान नहीं देती थी। महल का वातावरण अशांत और बोझिल हो गया। राजा को यह अनुभूति हुई कि ऐसे स्वभाव की स्त्रियां न केवल संबंधों को बिगाड़ती हैं, बल्कि घर की शांति और गरिमा को भी नष्ट कर देती है। राजा का मन अब राज्य के कामों से भी हटने लगा था, क्योंकि उसका घर ही अब अशांति का केंद्र बन चुका था। धीरे धीरे उसे यह बोध होने लगा कि जहां अहंकार और क्रोध से भरे रिश्ते हों, वहां सुख का वास नहीं हो सकता। संत ने कहा था, झगड़ालू और अभिमानी लोगों से दूरी ही उत्तम है, क्योंकि ऐसे लोग घर परिवार में क्लेश और तनाव को जन्म देते हैं और रिश्तों को अंदर से खोखला कर देते हैं। राजा ने तीसरी स्त्री से विवाह किया, जो पहले तो बहुत शालीन और स्नेहिल प्रतीत हुई, लेकिन समय के साथ उसका असली रूप सामने आने लगा। वह स्त्री न केवल राजा पर अविश्वास करती थी, बल्कि अन्य पुरुषों से संबंध बनाकर महल की गरिमा को कलंकित कर रही थी। उसकी कपटपूर्ण प्रवृत्तियां महल भर में चर्चा का विषय बन गईं। राजा का भरोसा पूरी तरह से टूट गया और साथ ही उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची। जब प्रजा तक यह बात फैल गई कि जो अपने ही घर को नहीं संभाल सकता, वह राज्य क्या संभालेगा, तब राजा धर्मपाल गहरे दुख और निराशा में डूब गया। संत ने कहा, विश्वासहीनता और छल ऐसे बीज हैं जो रिश्तों की नींव को अंदर से सड़ा देते हैं। जहां विश्वास न हो, वहां कोई संबंध स्थायी नहीं रह सकता। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए, उतना ही अच्छा होता है, वरना पूरा जीवन पश्चाताप में बीत सकता है। इन 3 विवाहों के बाद राजा धर्मपाल ने आत्मचिंतन किया और यह निर्णय लिया कि अब किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से पहले वह उस व्यक्ति के स्वभाव और गुणों को भली भांति परखेगा। उसने जाना कि केवल बाहरी सुंदरता और आकर्षण स्थायी नहीं होते। सच्चा संबंध तो विश्वास, प्रेम और समझ की नींव पर ही खड़ा होता है। उसने अपनी भूलों से शिक्षा ली और राज्य के कार्यों में मन लगाना आरंभ किया, ताकि भविष्य में फिर कोई त्रुटि न हो। कहानी के अंत में संत ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में उन रिश्तों से बचे जिनमें लालच, घमंड या अविश्वास हो। ये तीनों न केवल किसी एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकते हैं, बल्कि पूरे परिवार
और समाज को संकट में डाल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी संबंध में विश्वास, प्रेम और संतोष नहीं है तो उससे दूरी ही कल्याणकारी होती है। राजा धर्मपाल की यह कथा हमें यह सिखाती है कि आकर्षण और भौतिक सुखों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, प्रेम और समझदारी। जहां लालच, अहंकार और अविश्वास हो, वहां न केवल व्यक्ति बल्कि समाज भी पीड़ित होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम जीवन में ऐसे संबंधों का चयन करें जो केवल दिखावे पर नहीं बल्कि सच्चे भावों और सहयोग पर आधारित हों। जो लोग छल कपट और अभिमान से भरे हों, उनसे दूरी बनाए रखना ही जीवन की शांति और समृद्धि का मार्ग है। यह कथा हमें यह समझने में सहायता करती है कि सही रिश्तों का चयन करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सूक्ष्म कला है। आशा है कि इस कथा के माध्यम से आपने भी जीवन में रिश्तों को लेकर एक गहरी दृष्टि प्राप्त की होगी। दर्शक बंधु, यह कर अब भी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि बुढ़ापे में औलाद माँ बाप को पराया क्यों कर देती है। कभी जिस आंगन में किलकारियां गूंजती थीं, जहां माँ की लोरी और पिता की उंगली पकड़े बच्चा दुनिया देखता था, आज उसी आंगन में सन्नाटा है। वो माँ बाप जो अपनी नींदें बेचकर औलाद के सपनों को सजाते हैं, बुढ़ापे में वही औलाद उन्हें पराया क्यों कर देती है? क्या इसलिए कि अब माँ की रोटियां थोड़ी जल जाती हैं? क्या इसलिए कि अब पिता की आंखों में कमजोरी आ गई है? या इसलिए कि वो अब कमाऊ नहीं रहे? क्या आज का संबंध लाभ और सुविधा पर टिक गया है? जिस माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर बेटे की फीस भरी थी, जिस पिता ने खुद फटे कपड़े पहनकर बेटे को सूट सिलवाया था, जब वही बेटे बेटियां बड़े होकर कहते हैं माँ बाप अब हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारी जिंदगी डिस्टर्ब होती है, तो आत्मा चीत्कार कर उठती है। औलाद माँ बाप को पराया तब मानती है जब उसे लगता है कि अब ये बोझ हैं, लेकिन वह भूल जाती है कि यही बोझ कभी उसके लिए ढाल बने थे, उसके पहले चलने वाले कदम में हाथ थामे खड़े थे। समय की रफ्तार रिश्तों को कमजोर नहीं करती, परंतु स्वार्थ और अहंकार उस ममता की नींव को हिला देते हैं। बुढ़ापे में औलाद माँ बाप को पराया इसलिए कर देती है क्योंकि उसने जीवन के मूल्य नहीं सीखे, संस्कार नहीं समझे और सबसे ज्यादा उसने यह भुला दिया कि कल वो भी बुजुर्ग होगा। जिस घर में माँ बाप पराया हो जाए, वहां सुख, समृद्धि और शांति कभी नहीं टिकती। माँ बाप को बोझ नहीं, आशीर्वाद समझो, तभी तुम्हारा भविष्य संवर सकता है। जब माँ की कोख में थे तो उन्होंने बिना देखे भी हमें चाहा था। जब पहली बार चलना सीखा तो उन्होंने गिरने से पहले खुद गिरना पसंद किया था। और आज जब उनका सहारा बनने की बारी आई तो हम कहते हैं अब समय नहीं है, जगह नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। बेटा हो या बेटी, याद रखो बुढ़ापा भी एक दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी संतानों के व्यवहार में लौट कर आएंगे। आज तुम जो बोओगे वही कल तुम्हारे आंगन में उगेगा। रिश्ते ताजमहल की तरह नहीं होते जो सदा बने रहें। रिश्ते तो तुलसी के पौधे जैसे होते हैं, रोज पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, वरना वो भी सूख जाते हैं। माँ बाप का हक केवल पालन पोषण तक सीमित नहीं होता, उनकी गरिमा, उनकी इज्जत, उनके अंतिम दिनों की सेवा, यह भी हमारा धर्म है और यही सच्ची सनातन परंपरा है। कभी अपने व्यस्त जीवन से कुछ पल निकालिए उन दो आंखों के लिए जो दरवाजे की ओर हर रोज टिक जाती हैं, क्योंकि जिस दिन वो आंखें बंद हो जाएंगी उस दिन कोई दरवाजा नहीं बचेगा जहां आप लौट सकें। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।